हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि डू दे रिग्रेट चीटिंग यू। पहले तो मैंने बहुत सी ऐसी रीडिंग की हैं जिस पे डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, क्या उनको आपको छोड़ने का कोई पछतावा है। लेकिन आज की रीडिंग जो होगी वो ये होगी कि क्या उनको आपको चीट करने का रिग्रेट है। कोई ऐसी चीज़ जो उनको डिलिबरेटली लगता हो कि उन्होंने आपको चीट किया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कारमा पे और के का मुकाफ़ात अमल पे आप रीडिंग कीजिए। देखिए, कारमा जो होता है वो सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। खुदा ताला किस सज़ा के बदले में कौन सी चीज़ किसके उसके अमल के ज़रिए वो किस चीज़ का जो है वो बदला ले, ये सब अल्लाह के इख्तियारात में है। लेकिन जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं वो सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि उनको उनके साथ होने वाले धोखे का जो है ना कार्मा से उसी की फॉर्म में मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिलेशनशिप में अगर चीट किया तो वो जिस रिलेशनशिप में वो गए वहाँ पर खटास पड़ी हुई हो। अगर किसी ने वाकई आपके भरोसे को ठेस पहुंचाई और आप चाहते हैं कि आज जानना चाहते हैं कि उसका मुकाफ़ात अमल क्या हुआ होगा। यू नेवर नो कि वो अपनी लाइफ के किस एरिया और किस चीज़ में जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा हो। रोज़ी रोटी में, दूसरे रिलेशनशिप में, यानी कि जो सिबलिंग्स के होते हैं, घर वालों के होते हैं, घर की बरकत उठ जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि इंसान अपने नज़रिए से देख रहा होता है कि इन्होंने तो हमारे साथ नुकसान भी किया, हमारे साथ खेला भी, हमारी नीयत के साथ भी खेला, हमारे खुलूस के साथ भी खेला, और ये तो अच्छे भले चल रहे हैं। उस इंसान को ही अंदाज़ा हो सकता है क्योंकि उसकी जो चाह होगी, जो उसकी अर्ज होगी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उसमें खुश नहीं होगा। तो ये भी एक मुकाफ़ात अमल होता है। लेकिन जो ज़ाहिरी आँख होती है, जो नेकेड आई से हमें नज़र आ रहा होता है, उससे लगता है कि जैसे सब सेटल है। तो ये रीडिंग इस पर बेस्ड करेगी। मैं कार्मिक रीडिंग्स जो है वो प्रेफर इसलिए भी नहीं करती क्योंकि किसी भी मामले का, हमारी ज़िंदगी का या आपके पर्सन की ज़िंदगी, किसी भी मामले का अच्छा और बुरा, उसकी सज़ा जज़ा तो अल्लाह के इख्तियार में है। तो मैं क्या बता सकती हूँ। बट बहरहाल फिर भी लाइफ के एरिया में क्या चल रहा है उससे पता चल जाएगा। तो आज की रीडिंग आपके, अब ये डेफिनेटली आपके एक्स ही होंगे। और अगर एक्स नहीं है तो अभी किसी रीसेंट पार्टनर ने आपको डिच किया होगा, बैक स्टैप किया होगा, धोखा दिया होगा, फरेब दिया होगा। तो क्या आपके पर्सन को आपको चीट करने का, यानी जो उन्होंने आपको लिटरली डिलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट के साथ जो उन्होंने चीट किया, क्या उसका रिग्रेट है। क्योंकि ये भी मैं यकीन करें, मैं आपको बताऊं, मैं कितने सारे लोगों से मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनकी रीडिंग्स देती हूँ, उनको सब कुछ करती हूँ। हर इंसान अपने आप को इस तरह बता रहा होता है कि उसके साथ जुल्म हुआ, उसके साथ ज़्यादती हुई, क्योंकि डेफिनेटली वो भरोसा कर रहा होता है। कुछ लोग हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं कि वो ये बता सकें कि वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपको खोने का बड़ा डर होता है। और वो उस पीक पॉइंट का वेट कर रहे होते हैं जब बम फटे और फिर सब कुछ खुद ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि चीट करने वाले को अपने लास्ट डेस्टिनेशन का पता होता है कि यहाँ पर जाकर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन आपकी तरफ बैठती है। डू दे रिग्रेट चीटिंग यू, लूजिंग यू नहीं, चीटिंग यू। ठीक है, मैं इसको बार बार बावर कराऊंगी ताकि आपके जहन में क्लैरिटी रहे। और हकीकतन यकीनन सबकी ज़िंदगियों में कोई एक ऐसी मोहब्बत तो ज़रूर है जिसमें उनको धोखा मिला। तो उसमें धोखा मिलने पर उस इंसान को कोई पछतावा है कि वो जानबूझ के आपको धोखा दे रहा था। इस बात का पछतावा उस इंसान को है या नहीं। आई एम गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, आई वोंट एडमिट इट। देख लीजिए, पहला कार्ड ही वही आ गया कि उसको एक जो है ना उथल पुथल जज्बात की जो है ना वो पटरी ही आउट हुई है। और ज़ाहिरी सी बात है, जब एक जज्बे को नहीं सही संभाला होगा तो बाकी सारे जज्बे जो है ना वो सारे एहसासात हिल गए होंगे, और वो इस बात को एडमिट भी नहीं करते। देर आर फीलिंग्स ऑफ एंगर इनसाइड मी, आई नीड टू रिलीज बिफोर आई एक्सप्लोड। गुस्सा आता है इनको, बिल्कुल गुस्सा आता है। दिस कनेक्शन बोर्स मी टू डेथ, आई नीड समथिंग मोर एक्साइटिंग। ये वो अल्फाज हो सकते हैं जिस वक्त इन्होंने आपसे कट ऑफ किया होगा।
आई हैव थिंग्स गोइंग इन माई लाइफ दैट रिक्वायर माई फुल अटेंशन। प्रायोरिटी सेट की होगी इन्होंने जिस वक्त ये आपको चीट करके छोड़ रहे होंगे, खातून हो या मर्द। आई ट्राई टू रन फ्रॉम दिस कनेक्शन बट माई सोल क्रेव्स यू। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि आपके जो भी एक्स पर्सन है या जिसको भी आप माइंड में रख के देख रहे हैं, जिसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, वो आज भी आपकी इनोसेंस को, आपके खुलूस को, आपकी अपनाइयत को, आपकी मोहब्बत को नहीं हैंडल कर सकता था, इसीलिए भाग गया। और कोशिश की है भागने की, बिकॉज़ उसकी रूह जो है ना वो आपको पुकारती है। सही, ये अपनी ज़िंदगी के बड़े ही टफ़ फेज़ से गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर पे जहाँ जज्बात को लेकर काम किया जा सकता है, वो तो इनको चलाना ही नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने जज्बात में आके आपको चीट किया, तो अब ये जिसके लिए जज्बा रखते होंगे वहाँ इनके लिए खुलूस मौजूद नहीं होगा, और ये इस बात को एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तो ये रियलाइज़ करते हैं कि इनके साथ ये डेलिब्रेट कारमा हो रहा है, तो फिर ये कभी भी नहीं मानेंगे, बिकॉज़ इंसान आईना देखने से डरता है जिसमें उसकी असल शक्ल पता चल जाए। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्से वाले जज्बात हैं इनके अंदर, और ये चाहते हैं कि वो निकल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़मीर की आवाज़ इनको मलामत करती होगी, और अगर ये नहीं कर सके तो डेफिनेटली ये बम की तरह फट जाएंगे, जो इस बात का प्रूफ है कि इनको अपने चीट करने का वाकई इनको जो है ना वो रियलाइज़ होता है, इनको वाकई पछतावा होता है कि इन्होंने आपको चीट किया। जो बात इन्होंने आपको कही थी, हो सकता है अब इनकी खुद की अपनी ज़िंदगी में हो रही हो कि मेरे और तुम्हारे रिश्ते में इतनी बोरियत है, मुझे कुछ मज़ा चाहिए। ये इन्होंने आपको रीज़न बनाई होगी छोड़ने की, जिसकी वजह, क्योंकि ये आपको चीट कर रहे थे। चीटिंग वाला पर्सन जो होता है वो मल्टीपल ऑप्शंस अपने ओपन रखता है ताकि उसकी एक्साइटमेंट जो है ना वो कंटिन्यू रहे। हो सकता है इन्होंने उस वक्त यही किया हो। आई हैव थिंग्स गोइंग इन माई लाइफ, जो उस वक्त इन्होंने कहा होगा कि भाई तुमसे ज़्यादा ना ये भी इम्पॉर्टेंट है, बाद में कल को तुमने ही मुझे कहना है कि मुझे ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही, वो फैसिलिटी नहीं दी जा रही, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चल रही, मुझे पहले उन पर फोकस करने दो, अगर वो हो जाएंगी तो ही मैं तुम्हें बेटर लाइफ देने के काबिल बन सकूँ। मैं अभी इस कनेक्शन से ना मुझे भागना है, क्योंकि मैं अगर इस कनेक्शन पर अपना पूरा फोकस दे दूँ तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी के गोल्स अचीव करने में मुझे मुश्किल होगी। ये इस तरह की बातें इन्होंने यकीनन आपसे कही होगी, जिसका कॉन्टेक्स्ट जो होगा बिहाइंड द सीन डेफिनेटली वो चीटिंग हो सकता है, क्योंकि ये रीजंस बना रहे थे, एक्सक्यूज़ेस बना रहे थे, लेकिन इनको पता था कि ये आपको चीट कर रहे हैं। अभी तक तो लग रहा है कि जैसे इनको रिग्रेट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस, मल्टीपल पार्टनर्स जब आपकी लाइफ में होते हैं ना एक्साइटमेंट के लिए, तो इंसान उनमें से ये देखता रहता है कि मैं इसके साथ ये डीलिंग कर रहा हूँ तो ये मेरे इसी अमल पर, मेरी इसी बिहेवियर पे इसका क्या रिएक्शन है, इसका क्या रिएक्शन है, इसका क्या रिएक्शन है, कौन मेरे बिहेवियर को कौन बर्दाश्त कर रहा है, कौन मेरे बिहेवियर से इरिटेट हो रहा है, कौन मेरे बिहेवियर पे बराबर का मुकाबला कर रहा है, कौन मेरे बिहेवियर को लेकर मुझको चल रहा है। तो वो उस तरह के सिनेरियो में आप इस जगह आपका कैरेक्टर अपने पर्सन की लाइफ में जहाँ फिट इन होता है ना, उस लिहाज से नज़र आ रहा है कि इतने सारे लोगों में जब सिलेक्शन करने के बैठते होंगे तो इनको यकीनन रिग्रेट होता होगा कि यार इसके साथ मैंने गलत किया, इसके साथ मैंने चीटिंग की। लिस्ट तो लंबी होगी कि यार इस पे भी दिल फेंका था, उस पे भी दिल फेंका था, इस पे भी दिल फेंका था, लेकिन आपके पर्टिकुलरली जब आपका नंबर या आप पर आकर सुई रुकती होगी तो इनको वाकई चीटिंग का रिग्रेट होता होगा। सी आई हैव मैनी रिग्रेट्स दैट कीप मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। बहुत सारे इनको पछतावे हैं इन तमाम चीज़ों के। नाउ लेट्स सी कि हिडन ट्रुथ क्या है। अगर आपके पर्सन को आपको चीट करने का रिग्रेट है तो अभी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको, मुझको, यानी कि जनरली एक ज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आ रही, क्या पीछे छुपा हुआ है अगर उनको आपको लिटरली चीट करने का रिग्रेट होता है। पुटिंग ऑन अ शो, जाहिर बहुत ज़्यादा करते हैं, आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, थिएटर वर्क आपका हो सकता है, मीडिया से रिलेशन है आपका, फाइटिंग फॉर व्हाट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फाइट। अब ये जहाँ खुद है ना,
वहाँ पर इनकी जंगोजद्दोल ज़रा ज़्यादा है। जो ये हासिल करना चाहते हैं, अब वो इंसान इनको थका रहा होगा और लव इनको एक बैटल फील्ड लग रही होगी लिटरली। आपने बहुत हद तक कोशिश की है कि आप इनके मिजाज से पहले फ़ाइट कर सकें, फिर आप उस इंसान से फ़ाइट कर सकें जो इनको आपसे ग्रैब कर रहा था, और आपने फिर दावे से बोला होगा कि मैं इसके साथ विन विन सिचुएशन करके रहूँगा या करके रहूँगी। बट बैड लक, बिट्रेल आ ही गया। डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। शायद ये चीज़ होता है ना कि इंसान ने पहले से अपना माइंडसेट बनाया हुआ होता है कि मैंने कौन सा इसके साथ सीरियस होना है, मैंने कौन सा इसके साथ शादी करनी है, तो टाइम पास चल रहा है मेरा। तो ये एक अगर पहले से कॉन्शियसली एक चीज़ फिक्स थी, तो अब इनकी ज़िंदगी में हर एरिया में ही, क्योंकि आपको हमको नज़र नहीं आ रहा, कार्ड से पता चल रहा है कि इनको अब हर एरिया में गद्दारी मिल रही होगी, इनको हर एरिया में एक बेवफाई मिल रही होगी। वो सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, वो फैमिली भी हो सकते हैं, बिकॉज धोखा तो बकौल अशफाक अहमद साहब के बड़ा ही वफ़ादार होता है। आप जिसको भी दें वो इतना वफ़ादार होता है कि घूम फिर कर वापस आपके पास आ जाता है। तो ये अगर इन्होंने किसी के साथ बेवफाई की, इन्होंने आपके साथ बेवफाई की, तो आपको इनकी ज़िंदगी के, अगर आप इनकी लाइफस्टाइल को विटनेस कर सकते तो आपको लग रहा होगा सब चंगा चल रहा है, लेकिन कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। ये चीज़ वो है जो हिडन है, हमें आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको बिट्रे करने की वजह से, आपको धोखा देने की वजह से, आपसे बेवफाई करने की वजह से अब इनकी लाइफ ऐसी हो गई कि अब बहुत सारे लोग इनको नॉट टू बी ट्रस्टेड इट्सेल्फ एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है कि बहन भाई हो, घर वाले हो, वालदैन हो, नौकरी हो, काम हो, बिज़नेस हो, कलीग्स हो, कहते होंगे ये भरोसे के काबिल नहीं है इंसान। और कुछ लोग तो शुरू में जब अपना फेयर चला रहे होते हैं तो अपने दोस्तों पे भरम टिकाने के लिए ऐसी बड़बोलियाँ बोलते हैं कि यार देखो ज़रा मैंने बच्ची पटाई हुई है, और देखो यार मेरे पास ये बंदा है, और उसके बाद वो और लोगों का भी जिक्र कर रहे होते। तो ये जो ह्यूमिलिएशन है ना, अब वो इनके लिए एक कांटा बन गई है गले का, तो इनको रिग्रेट डेफिनेटली, बिकॉज रिग्रेट आपको चीट करने का ये हो रहा है कि इनकी रेप्यूटेशन पे बात आ रही है। एक होता है ना इंसान की साख होती है, वो चीज़ जो है ना वो ज़रा इफेक्ट हो रही है। आई थिंक इंसान यही चीज़ें कमाता है। डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है आपके ऊपर इन्होंने किसी और को फ़ौक़ियत दी हो, और उस फ़ौक़ियत को देने पर जब वहाँ पर जिसको इन्होंने प्रेफरेंस समझी हो कि ये इससे बेटर है और ये मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बनेगी या बनेगा, वहाँ पे भी सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे भी वो चीज़ नहीं चली। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये अपने आप को ये साबित करते हैं कि जैसे ये अवेयर हैं, इनको पता है इनको किस बात की दुख हो रहा है, इनको पता है इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है, और अगर वाकई ये हो रही है तो 100% है कि आपके एक्स को या आपके पर्सन को आपको चीट करने का बहुत तगड़े तरीके का रिग्रेट है। बिकॉज़ इमोशनली अगर वो इंटेलिजेंट इंसान है, उसने अपना जितना भी फ़ायदा देखा हो, बहुत सारा फ़ायदा देखने पर इंसान ये देखता है कि आज मैं जिस सक्सेस की सीढ़ी पर हूँ, मैंने कितने सारे लोगों को इस सक्सेस की सीढ़ी पर पहुँचने के लिए स्टेप्स बनाया है, और अगर वो उनके साथ उनको लेकर चलता रहा तो फिर तो वो एक लीडर की तरह आगे बढ़ा है। लेकिन अगर वो उनको कुचलता हुआ आगे बढ़ा है तो फिर वो किसी की नज़रों में भी भरोसे के लायक नहीं है। तो व्हाट इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने क्या चीज़ नहीं है जो आपके पर्सन को या आपके एक्स के लिए ये बता सके कि वो आपको आपके साथ बेवफाई करने पर, आपको चीट करने पर वो उनको कोई पछतावा है। बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो, do they regret cheating you? Do they regret, क्या उनको आपको चीट करने का पछतावा है कि गलत किया, नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको धोखा दे रहा था, दे रही थी। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको स्टॉप करते हैं, ये आपको स्टॉप करते हैं, और अगर आपने अपने आप को सेटल किया हुआ तो ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, समवेयर आप अभी भी एक इंतज़ार में हैं
या ये ख़ुद इस इंतज़ार में हैं। आपने शायद आप दोनों के दरमियान ताल्लुक़ ख़त्म हो गया हो, बट एक खुलूस का सिला जिसे कहना चाहिए ना। किंग ऑफ कप्स, मैरिड थे ये, खातून हो या मर्द। किंग ऑफ कप्स, आपके फादर कोई रीज़न बने, इन्होंने अपनी फादर को रीज़न बनाया। प्रॉमिसिंग तो नज़र आ रहा है पर्सन, लेकिन प्रॉमिसेस में इसने झोल किया है। आपको बहुत साल आपके लटकाए हैं इस इंसान ने, और आपको ये तो एक्सपीरियंस करवाया कि मोहब्बत करते कैसे हैं, मोहब्बत होती कैसे है, लेकिन आपके लिए कोई इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया। हर्मिट, यस, हर्मिट का कार्ड आ गया। जो मैंने कहा था ना, इमोशंस का जो है वो फुकदान, वो यहाँ नज़र आ रहा है। बिकॉज अब ये अपने आप को जगह जगह प्रूव करवाते हैं कि ये बहुत प्रॉमिसिंग इंसान है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, लेकिन जब ये तन्हाई में बैठते हैं तो इनको अपनी ज़मीर जो है ना, यस, द खुशियाँ, दे कैन नॉट फाइंड द हैप्पीनेस नाउ। जो इंसान को हर किसी एक छोटी सी छोटी बात की खुशी नेचुरली उसको महसूस होनी चाहिए, अब इनको खुशी महसूस नहीं होती। जब बात इन्होंने आपको कही थी कि इनको कुछ एक्साइटिंग चाहिए, अब इनको एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में नज़र नहीं आती। साइलेंस आ गई है, बहुत ज़्यादा ना फ्लैशबैक होता है इनको। आपके साथ बहुत टाइम ज़्यादा स्पेंड किया था, ऑलमोस्ट हर तरह की एक्टिविटी और मेमोरी आप दोनों के दरमियान अगर है, तो रोज़ का दिन गुजारना ना इनके लिए मुश्किल हो जाता होगा। पहले तो बहुत रूटीन में रहते होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम मिल रहा है अकेले अपनी लाइफ को पीछे देखने का। और जब पीछे मुड़ के देखते होंगे तो वो जो लिस्ट होती होगी महबूबाओं की और महबूब की, तो उसमें आप पर जब जाकर सुई रुकती होगी तो उनको ख्याल आता होगा कि उसने मेरे लिए बहुत अरसा इंतज़ार किया था, उसने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों पे सेक्रीफाइस किया था, और अब मुझे उसकी लाइफ की अचीवमेंट्स को देखकर नज़र आता है कि उसने मेरी वजह से जितना वेट किया, अब उसको कोई बेटर पर्सन मिला है, कोई राइट पर्सन मिला है, या उसने अच्छा किया कि उसने अपने राइट लोगों की एडवाइस पर अमल किया, और अब वो मेरे पास नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें, मैंने जिन एक्साइटमेंट की वजह से उसको साइडलाइन किया था, वही एक्साइटमेंट मुझे ख़ुद नहीं मिलती, मुझे ख़ुद नहीं पता चलती कि ये कहाँ से होगा, कैसे चीज़ें मिलेंगी। तो देर इज़ अ रिग्रेट। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स में वो क्या चीज़ें स्टॉक हो रही हैं? शादी, आप शायद शादी कर चुके हैं, आप किसी के साथ सेटलमेंट हो चुके हैं, और ये अपनी शादी की चीज़ों को, अपनी कमिटमेंट को, अपनी मंगनी को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शो करते हैं, और ये क्यूरियस हैं इस बात को जानने के लिए कि अगर आप इनसे इतनी मोहब्बत करते थे और इन्होंने आपको चीट किया, तो अब आप अपने एक नए रिश्ते में किस तरह से हैं। ये स्टॉकिंग पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, बिग थिंग। आपने भरोसा किया हो, क्योंकि आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, तो आपने इसलिए भी भरोसा किया हो कि शायद ये इंसान मुझे उम्मीद देगा, शायद ये इंसान मेरे साथ लाइफ में सेटल रहेगी, कुछ इस तरह की। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप सेटल्ड हैं फाइनेंशियली, तो आप बहुत ज़्यादा सेटल हो चुके हैं, येट यू आर स्टिल वेटिंग। आपने अपना कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया था, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ किया, यू बिकेम द प्रोवाइडर। आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया एंड यू बिकेम द प्रोवाइडर। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने अच्छे भले रिश्ते के ऊपर इन्होंने फड्डा क्रिएट किया, इन्होंने अपने आप को ईविल बनाया कि टॉक्सिक मेंटालिटी और टॉक्सिक बिहेवियर आपके सामने स्टार्ट किया शो करना, जिससे इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि आर्ग्यूमेंट स्टार्ट वहाँ से बनना शुरू हुए। शुरू में सब हरियाली, बाद में सब उजड़ा चमन। द हर्मिट कार्ड, वर्गो एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? वर्गो, ये साइलेंस, ये इंट्रोस्पेक्शन किस चीज़ का है? द एम्परर, ईगो की वजह से कि मेरी तो अना इतनी बड़ी है, मैं इतनी अथॉरिटी पे रहते हुए, मैं इतना पावरफुल पर्सन होते हुए, मैं कैसे किसी के सामने कन्फेस कर लूँ कि मेरी ज़िंदगी उथल पुथल चल रही है। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया? मेजर अरकाना को मेजर अरकाना नहीं, द सन कार्ड सारी खुशियों पे पानी फिर जाता है। जो चीज़ की भी खुशी के लिए कुछ तगदौ ये करते हैं, वहाँ इनको धोखा मिलता है। तो आप सुकून का एक गिलास पानी पी लें कि 10 ऑफ सॉर्ड से ये क्लियर हो रहा है कि अब इनकी लाइफ में वो चीज़ रिवर्ट हो रही है। इन्होंने किसी को धोखे दिए,
इन्होंने चीट किया। अब विद द 10 ऑफ सोर्ड्स खुशियाँ आती हैं और खुशियाँ फ़ौरन जो है ना उन पर कोई बर्बादी आ जाती है। अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन यही ज़िंदगी का मकसद है। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि मुकाफ़ात अमल रिलेशनशिप में चीट करने से सिर्फ ये नहीं होता। एक तो डिवोर्स इटसेल्फ इतनी बड़ी वो है, इस डिवोर्स के नीचे सन का कार्ड है, तो ये बच्चे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देन 10 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है इनकी बहुत ब्रोकन फैमिली हो गई हो। यहाँ पे भी बच्चा और औरत नज़र आ रहा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने आपसे कहा था कि कार्मिक सिचुएशन सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती। कुछ लोगों को तो ऐसे ही पार्टनर्स मिल जाते हैं जैसे कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते। लेकिन कुछ कार्मिक सिचुएशंस, जॉबलेस हो जाना, सेक्सुअल एक्टिविटी में वीक हो जाना, फैमिली का बढ़ना नहीं बढ़ना, एक्सपेंशन ना होना, फैमिली में मसाइल होना, चीज़ों का ख़राब हो जाना, हर वक्त मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स में रहना, ये भी कार्मिक सिचुएशंस होती हैं। एंड येस ऑफ कोर्स, एक वैसा ही इंसान बिल्कुल आपके जैसा ही, जैसा वो खुद है वैसा ही उनको मिल जाना, तो फिर एक्साइटमेंट फिर भी नहीं रहती। क्योंकि जो जैसी फितरत के वो खुद होते हैं वैसी फितरत का अगर उनको कोई मिल जाए तो चार्म क्या है। रिलेशनशिप हेल्दी और अच्छा यही होता है कि दो कमियां आप में हैं, दो कमियां सामने वाले में हैं, दो अच्छाइयाँ आप में, दो अच्छाइयाँ सामने वाले में। इसी के ब्लेंड के साथ प्लस और माइनस को लेकर आप लाइफ को लेकर चलें। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि क्या आपके पर्सन को आपको चीट करने का रिग्रेट है। बिल्कुल है, डेफिनेटली है। बहुत मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ ये अभी भी कोशिश करते हैं कि आपके साथ यूनियन कर लें, लेकिन लाइफ में जगल कर रहे हैं। एंड नाउ यू आर क्लोज्ड ऑफ। सो वाओ, वेरी क्विक कंक्लूडिंग नोट। आप ये कार्ड्स देख सकते हैं कि इनके इमेजिनरी वर्ल्ड में आपके साथ हर वक्त यूनियन चल रहा है। ये अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में हर वक्त आपके साथ डेट्स पे, इंटीमेसी में, रोमांस में सब कुछ कर रहे हैं, बट इमेजिनरी वर्ल्ड में। और मैनिपुलेट करते हैं, तो अपने माइंड गेम्स करते हैं कि ये यूनियन पॉसिबल कर लें, बिकॉज ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और याद करने के बाद इनको हकीकत याद आती है कि मेरी ज़िंदगी में तो ये दो मसले हैं और अब मैं करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज ही और शी इज़ क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।